हेलो गाइस, आज हम मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक सीखेंगे और हम 2D और 3D शेप्स को कंपेयर करके ईज़िली ट्रिक को हम याद कर पाएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर का अब हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो इसकी 4 साइड्स हैं तो 4a आ गया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। डायगनल की वैल्यू क्या होती है, डायगनल की वैल्यू क्या होती है, √2a। ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना हम इसके डायगनल की वैल्यू यहाँ से √2a। तो ये इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर, पैरामीटर क्या हो गया 4a, और डायगनल क्या हो गया इसका √2। अब इसकी जो 3D शेप होती है, 2D शेप की स्क्वायर की जो 3D शेप होती है ना, वो क्यूब होती है। यानी कि ये देखो, इसका जो इसके टोटल 6 फेस होते हैं, इसका एक फेस है ना वो स्क्वायर होता है, इसका जो हर एक फेस है वो क्या है, स्क्वायर है। अब देखो, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसका एक फेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वो एरिया जो कर्व्ड है, 4 साइड है, मतलब जो इसकी बाउंड्री है। और जो इसकी बाउंड्री है देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें यानी कि 4 साइड आएंगे, यानी कि चार आएंगे। आगे वाली बैक साइड ऐसे लेफ्ट साइड वाली, तो 4 आएंगे, यानी कि एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, 4 का कितना आएगा 4a स्क्वायर। ऐसे टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे वाला भी आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 4a स्क्वायर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 6a स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना आया इसका 6a स्क्वायर। और इसके डायगोनल की वैल्यू कितनी थी, √2a, और इसके डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a। ठीक है। और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, एरिया। अब वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया तो 2 डायमेंशन होता है, वॉल्यूम हमारी 3 डायमेंशन होती है। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसका एरिया कितना था ए स्क्वायर को, इसकी हाइट कितनी है ए ही है, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब होगी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर अभी मैंने बताया था, सम ऑफ साइड्स होता है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसका एरिया का क्या फॉर्मूला आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, वही पाइथागोरस √L² + B स्क्वायर। अब इसकी जो 3D फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड में क्या करेंगे, सेम। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब इसका जो पैरामीटर होता है ना, जो भी हमारा पैरामीटर होता है, पैरामीटर को अगर मैं हाइट दे दूँ तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। तो ये देखो, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, 2l + b। अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब पैरामीटर, अगर मैं इसके पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया था, ऊपर और नीचे वाले भी ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें तो क्या था हमारा, LH और BH था, है ना, तो इसमें हमारा LB भी आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा। मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला भी एरिया भी ऐड हो जाएगा, इसलिए इसमें LB भी 2 बार ऐड हो गया इसके साथ। मतलब ये सेम आएगा, बस इसमें ऊपर और नीचे वाला एरिया भी हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है, वॉल्यूम 3D होती है, एरिया 2D होता है। तो एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी एरिया क्या था, लेंथ इंटू